नमस्ते। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। सबसे पहले बैठ के प्रणव प्राणायाम करते हैं। आज्ञा चक्र या इसके विकल्प को देखते हुए प्रणव प्राणायाम। और प्रणव प्राणायाम में भी ऐसा ही, जैसे कल मैंने बताया ना, ऐसा अनुभव करते हो। आप बोल रहे हो तो जैसे मूल बंद, मूल आधार चक्र पर जैसे मूल बंद सा लग रहा है, ऊपर थोड़ा एब्डोमेन अंदर सा जा रहा है, और माँ पर ये आप आज्ञा चक्र की तरफ जा रहे हैं। मतलब माँ को लंबा चलने देना, धीरे। कहने का अर्थ ये है कि आपकी शक्ति, जो आप स्वयं हैं, उसको ओम बोलते बोलते जैसे जैसे प्रोग्रेस म तक पहुंचे, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली होने लगे। और अपने मन, क्योंकि चंचल है, मन को इस आवाज में आप विलय कर दो, खो दो। तो उससे क्या होगा? मन विचारों से मुक्त होता है। तो हम कहते हैं ना प्रणव, ना, विचारों से मुक्त होने लगता है। विचारों से मुक्त होने की जो और गहरी बात है, जो हम आज करेंगे, वायवीय धारणा, उसको मैं और अच्छे से बताऊंगा अभी जब स्टार्ट करेंगे। अभी उससे पहले की तैयारी। तो आपको ऐसे करना, करिए, ये 5 बार करें। आ रिलैक्स। अब वातक्रम कपालभाति कर लें पहले। रिलैक्स। आओ, उद्यान बंद।
मूल बंद। अब जलंधर बंद। जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, कोई भी, जैसे अभी बंद कर रहे हैं, तो अपने सजगता को हम उस आवश्यक अंग पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन फिर भी चला जाता है, क्योंकि हम साधक हैं। तो इससे इससे आपको रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, मेरा मन तो चला गया, ठीक से नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। आप साधक हैं, रेगुलर प्रैक्टिस से बेटर होता है, तो आप वहां मन गए। ऐसा सोचो कि जैसे वहां, अच्छा, देखो, इनहेल एक्सेल पर ध्यान लाइए कहते हैं, तो ठीक है, चलो। मतलब हमारा मन को क्या चाहिए? आलम्बन चाहिए। इस उंगली को देखो, देख रहे हैं हम। इस दीवार को देखो, देखो। ये सुनो, ये देखो, ये सोचो। मतलब उसके लिए कोई आलम्बन चाहिए। लेकिन जब होल्ड करते हैं, तो होल्ड करते समय आलम्बन होता ही नहीं। इनहेल में तो कुछ चलता हुआ है, एक्सेल में चलता हुआ, होल्ड में तो क्या है? शून्य है। ब्रेथ होल्ड में वहां मन को टिकाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई चिंता की बात नहीं, जैसे मन जाए फिर वापस से लाए। तो उस समय क्या करो आप? मन में ही, इसलिए जो ये बीज मंत्र भी बनाए जाते हैं, वो उस जगह के लिए, उस चक्र के लिए, उस स्थान के लिए, वो ज्यादा आपकी स्थिति को लाने वाले होते हैं, इसलिए आपको बेटर लगता है उसके। तो अभी ये कर सकते हैं, जैसे आप जलंधर बंद कर रहे हैं, आप कुछ नहीं, मन में ही जैसे ओम, ओम, ओम ऐसे चल रहा है, ये कर सकते हैं। ठीक है ना? और वैसे विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम होता है, उस समय हम ये भी कर सकते हैं। सपोर्ट है, ये आलम्बन है। मन को आलम्बन दे दो, जैसे कहते हैं ना, बच्चा रो रहा है, तो छोटा बच्चा होता है, अभी वो बोलना भी नहीं सीखा, रोने लगता है, क्या करते हो उसको? ले बेटा, ले बेटा, ले, ये लो, देखो टॉफी ले लो, ये देख लो, ये ले लो, देखो ये झंडा कैसा है। तो वो क्या होता है, उसको देखता रहता है, वो फिर शांत हो जाता है। ऐसा होता है ना? जैसे वो जिद कर रहा हो उधर जाने की, कहीं मुझे जाना है, बाहर गेट से बाहर निकलना, निकलना है, बाहर निकलना है, बाहर निकलना सही नहीं है, वहां पर चींटियां हैं, ऐसे कुछ है, सेफ नहीं है, तो आप उसको कुछ पकड़ा देते हो, वो चुप हो जाता है। ऐसे ही हम सब भी योग के मार्ग में बच्चे हैं, हमको भी आलम्बन चाहिए। तो उस समय आप मन को ऐसे काम, अब जलंधर बंद फिर से करो आप। ठीक है सुशील, फिर से करो ऐसे, इस भावना के साथ। रिलैक्स। तीनों बंद एक साथ। तीनों बंद लग जाए, कभी ध्यान नीचे, कभी कभी नीचे वाले बंद पर, कभी बीच वाले, कभी ऊपर वाले। रिलैक्स। बताओ सुशील, आपने जैसे ये तीनों बंद लगाए, आपको आपकी ऊर्जा या प्राण या शक्ति
नीचे से ऊपर जाती हुई लगती है उस समय होल्ड करते समय, या ऊपर से नीचे लगती है? कैसा नहीं, प्रतीत होल्ड होता कर, नीचे से ऊपर। है? करेक्ट। और उस समय जब हम हमारा आज्ञा चक्र पर ध्यान भी जाए, फाइनली जब होल्ड कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? प्रतीत आनंद आता है उस समय? हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे, मतलब इट्स नॉर्मल। थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब अलग एक विचार आने लग गए कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं है ना? कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। यस, एक बार फिर से करना, जैसे ही होल्ड हो जाए ना, नीचे हाँ। नीचे ध्यान गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तीनों चक्र तो लगी, तीनों चक्र लग, ये आपके तीनों बंद लग गए यहाँ पर, विशुद्धि चक्र तक। फिर ये लग गए, फिर इनसे ध्यान हटा के इनको तो होने दो, फिर आगे चक्र या इसके विकल्प की तरफ देखना। और फिर उस अनुभूति को कि हाँ, ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ ही है, और आगे चक्र पर देख रहा हूँ, वो मूवमेंट, आप उसको 10 में से प्लेजर, सुख की अनुभूति के अनुसार कितने मार्क्स दोगे सेल्फ असेसमेंट अपने लिए? जैसे अभी, अभी जितने मार्क्स दोगे उस समय ही देना, क्योंकि दोनों को कंपेरेटिव से समझ में आएगा। अभी जितने मार्क्स दोगे और उस समय दोगे, होते समय, और जब हो चुका होगा तब मार्क्स देना, ठीक है? आगे चक्र पर जरूर आना है, ठीक है? सुप्रिया, रॉबिन, करें स्टार्ट। एक बार रुको 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 रुको, एक बार म्यूट कर लो सुशील, म्यूट कर लो, दोबारा पूछूंगा जब मैं, अभी म्यूट कर लो, तब दोबारा अनम्यूट कर लो, ठीक है? रिलैक्स, पूरा होने के बाद अब अनम्यूट करके मुझे क्विकली बताओ सुशील, की आपको, वैसे तो अभी जैसे मैंने कहा ना, क्विकली बताओ, आपका मन नहीं कर रहा होगा कि मैं भी आनंद लूं, बताने की, बोलने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि आनंद में रहना चाहते हो। फिर भी बताओ, करते समय फाइनली जब आज्ञा चक्र देख रहे थे, कैसा लग रहा था? काफी प्लेजर प्लेजर फील हो रहा था, मतलब। प्रेशर हो रहा हाँ, मतलब काफी और ऐसा लग रहा था कि अब सब आवाजें बंद हो गई है, फोकस सिर्फ यहाँ पर है, अच्छा लग रहा था। कामनेस, कामनेस या। और ऊर्जा ऊपर की तरफ ही थी। बिल्कुल, पूरा कंप्रेशन ऊपर की तरफ। करने से पहले जो थे 10 में से कितने मार्क्स दोगे, और अब जो लग रहा था उस समय कितने मार्क्स दोगे सर, प्लेजर को? 8 8 आउट ऑफ 10 बाद वाला, और आई मीन 5 6 आउट ऑफ 10 पहले वाला। और करने के तुरंत जब मैंने कहा ना कि ठीक है, अब आपका हो गया था, और फिर मैंने तो कहा फिर कि चलो अब, तो उस समय वो आपकी मार्क्स अधिकता की तरफ ही बने हुए थे। अधिकता की तरफ थे, बल्कि और ज्यादा हो गए थे, ऐसा लग रहा था ठीक अब है और अच्छा। आप देखिए, लग रहा है उसके जैसे कंप्लीट हुआ और ज्यादा, ऐसा लग रहा था ज्यादा हो गए। हम्म। आपकी जो शक्ति है, आपने उसको उसके गंतव्य स्थान शक्ति को शिव तक पहुंचा दिया, ठीक है? हम्म। मतलब आपने देखो, कुछ लिया नहीं, कुछ दिया, छोड़ा आपने, और आपको आनंद बढ़ गया आपका, मतलब अच्छा आनंद बना हुआ है। जिस समय दे रहे थे, जितना आनंद को नंबर दे रहे हो, उतना ही आपको देने के बाद, और जब दिया नहीं था तब तक आनंद आपका 5 ही था। मतलब जो वस्तु जहां की है वहां पहुंचाकर, अपने तक नहीं, आपने शक्ति को शिव तक पहुंचाकर आपके सुख की अनुभूति बढ़ी। मैं समझता हूँ सेम एक्सपीरियंस लगभग आपका, रॉबिन और सुप्रिया, आपका भी यही रहा होगा, करेक्ट? यस बताओ सर। सुप्रिया, ठीक है? यस। अब हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक बार कपाल भाती और कर लेंगे हम, नॉर्मल कपाल भाती, और फिर उसके बाद हम वायवीय धारणा का फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, देखो ये सीक्रेट क्या है? ये ऊर्जा का नीचे से ऊपर जाना, हमें जो अच्छा लगता है, आनंद का अनुभव होता है, यदि मैं भोजन करूं, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूं, और यही बात भोजन के अलावा अन्य इंद्रियों से होने वाले उप- उनके एप्लीकेशन पर भी लागू होती है। मैं भोजन की बार बार बात करता हूँ, इससे जल्दी समझ में आ जाता है। आप अन्य ज्ञानेंद्रियों को भी रिलेट कर सकते हैं। जब हम भोजन करते हैं, तो हमें कैसा लगता है? भूखे होते हैं तो भोजन कैसा लगता है, सुप्रिया? सर टेस्टी। है ना? नहीं, अनुभव कैसा होता है? अच्छा होता है या बुरा होता है?
अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अभी इसे अनम्यूट ही रखो। अच्छा लगता है, मतलब प्लेजर लगता है, हम प्लेजर की बात करें ना, प्लेजर लगता है। लेकिन जैसे जैसे पेट भरने, मतलब आपकी शरीर की आवश्यकता पूरी होती जाती है भोजन की, पेट भर गया, तो आपका प्लेजर बढ़ता जाता है, कम होता जाता है? कम होता जाता है। एक लेवल पर आकर वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है कि और इससे ज्यादा जाएगा तो नेगेटिव जाएगा। अब नेगेटिव। इसमें देखें, अब आप देखें इस समय भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा हमारी वैसे उस समय नीचे जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है? भोजन नीचे जा रहा है, ऊर्जा कहाँ जाती है उस समय? प्राण कहाँ जा रहा है, शक्ति कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। अनलाइक अभी जो अभ्यास किया महावंत में, तो उसमें नीचे से ऊपर, उसमें ऊपर से नीचे जा रही है। तो सर ये तो कंट्राडिक्ट हो गया, आप जो बता रहे हैं ये बात समझ में नहीं आई। जब प्राण शक्ति नीचे जा रही है तब भी तो सुख का अनुभव हो रहा है। सुशील, समझ रहे हो? अब इसमें क्या है, हमारे शरीर को धारण करने के लिए जो भोजन की आवश्यकता है, उसमें जितना आवश्यकता है वस्तु की, उन ज्ञानेंद्रियों से, यहाँ भोजन की बात कर रहे हैं हम, तो जब वो उतनी आवश्यकता को पूर्ण करने, आवश्यकता होता है एक एक ट्रिगर पॉइंट होता है वहां तक, तो वहां तक वो आपको सुख देगा। और जहां उसके बाद आपने फिर भी लगे हुए हैं अपने मन को पोषित करने के लिए, केवल और ले लो और ले लो, या किसी के कहने पर, उसके आग्रह करने पर, या किसी भी कारण से, या ऐसे ही अवसाद में पड़े हुए हैं, तो चलो कुछ नहीं, खा ही लेते हैं ऐसे, तो उस केस में वो आपको डिजायरेबल तो नहीं है उस समय। और उसको लेने के बाद आपकी जो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का नीचे से, क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर जाने की चीजें होंगी वो आप कर नहीं पाएंगे, अच्छे से नहीं होगा। तो उतना ही हमें ग्रहण करना, इंद्रियों से संबंधित जो सुख को अनुभव करने के जो पदार्थ हैं, कि वो आवश्यकता पूरी हो, तो वहां तक तो ये अभ्यास जो है, वो उसको ग्रहण करना ठीक है। और जब आपने उसको किया तो ये आपकी ऊर्जा नीचे, शक्ति नीचे जाने के बावजूद भी प्लेजर देती है दौरान, उस समय तक। लेकिन उसे ज्यादा करने पर वो प्लेजर नहीं देती, और ज्यादा करने पर वो खुद भी प्लेजर नहीं देगी। और उसके बाद यदि आप योग के अभ्यास से ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाना चाहोगे, सर आज हो नहीं रहा, क्योंकि कल का खाना पचा नहीं है, मैं गट क्लियर नहीं हुआ ठीक से, ऐसा होता है ना, तो आपने देखो अपना कितना नुकसान किया है। ये तो करते समय दिन भर आप अपनी ऊर्जा को निम्नगामी बनाए रखते हैं, निम्नगामी, और इस ऊर्जा का निम्नगामी बने रहने से आपके मन का, आपका जो मन होता है उसका संबंध है आपके चेतन मन से भी है, और आपके जो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से भी उसी तरह की चीजें निकल कर आएंगी, उसका भी संबंध है। और अचेतन मन जो अनकॉन्शियस माइंड से भी संबंध है। इतना गहरा विज्ञान है। तो हमें जो पड़ा हुआ है अवचेतन मन में और अचेतन मन में, वो कभी आ सकता है प्रारब्ध बनकर। योग के अभ्यासों से मैंने बताया उनको दग्ध बीज करते जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम जो अब करने वाले हैं, तो आने वाले दुख को हम अभी मिटा तो सकें, तो हम उतना ही ग्रहण करें इंद्रियों से जितना शरीर को आवश्यकता है, साधना में सहायक है। क्यों हम आगे उसको और उस, एक तरह से सिंपल भाषा में बोलो तो, कचरे का ढेर क्यों बढ़ाते जाएं? क्यों बढ़ाना जो हमारे लिए ही दुखदाई होता है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सजग रहना हो। अब हम कपालभाति आज एक अलग तरह से करेंगे, लय के हिसाब से। जैसे आपने कई बार संगीत में आपने कुछ, आपने पदों को सुना होगा, शुरू में धीरे धीरे गाना शुरू करते हैं, फिर वो बढ़ाते जाते हैं, है ना, स्पीड बढ़ाते जाते हैं। इसको उनकी भाषा में दुगुन, तिगुन, चौगुन, पचगुन, छह गुन, आठ गुन, मतलब उतनी ही देर में उस लाइन, जैसे एक बार बोली, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, ऐसे। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, वो जैसे दुगनी कर दी, फिर वापस से नॉर्मल वाली जो आपने स्टार्ट की थी वहां से, ऐसे करते हैं। उस तरह से हम कपालभाति को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिल्कुल स्लो स्पीड, ऐसे सोचो कि जैसे स्पीड है 4-1 की, फिर 3-1 रह जाए, फिर 2-1, फिर 1-1, फिर ये, मतलब अब बढ़ती जा रही है। और फिर 1-2, 1-3, 1-4, ऐसे।
है ना? तो जितना हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी मैंने कितनी स्पीड बता दी, 8 बता दी ना। यहाँ से एक तो ये ये मैंने बताया आपको, 4-1, 3-1। 4-1 मतलब सबसे स्लो, 4-1, 3-1, 2-1, 1-1, फिर 1-2, 1-3, 1-4, 8 हो गए आपकी। जहां से स्टार्ट करें, और जहां तक स्पीड बढ़ाने में कम, में तो देखो, और इससे कम जाऊंगा आपसे नहीं होगा। 4-1 तक आप कर लोगे, मतलब एक सेकंड के हिसाब से मान सकते हो इस तरह से ना। बिटवीन टू एक्सेल जो इनहेल में टाइम है उसमें, जैसे 4 सेकंड सा लग रहा है। जैसे देखो, मैं एक्सेल करूंगा और दूसरा एक्सेल करूंगा, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, वो किसका स्पेस है? उस समय क्या कर रहा हूँ मैं? इनहेल, वो 4 सेकंड सा चल रहा है, देखो। देखा? लगा ना आपको? ये टाइम था ना 4 सेकंड सर। ऐसे उस समय फिर ब्रीदिंग 4 सेकंड तक तो सर कैसे? उस समय उज्जाई वो आपने एक्सेल किया तो इनहेल कैसा हो रहा था? उज्जाई जैसा, गले के स्पर्श से। तो गले के स्पर्श से क्योंकि घर्षण हो रहा है, जैसे एक तो प्लेन जब उस पर होता है, रनवे पर होता है, स्पीड अपनी मैक्सिमम तब अचीव कर सकता है सुशील, या यदि वो एयर में होता है तब ज्यादा स्पीड हो सकती है। एयर में नहीं, स्पीड ज्यादा कब हो सकती है? एयर में। तो मतलब ये जमीन से जो फ्रिक्शन है, वो इसकी स्पीड को क्या करता है? कम करता है। तो ऊंचाई में भी तो यही है, घर्षण है इसलिए स्पीड कम हो गई। सेम प्रिंसिपल है। करिए स्टार्ट। और बढ़ाएंगे उतना ही कि आपका सुख कम ना होने लगे। सिंपल मेजरमेंट जो मैं भाई हमेशा बताता हूँ, उतना ही देर आपको स्पीड को बढ़ाना है। यहाँ लगता है इससे आगे करने पर जबरदस्ती हो रही है, आनंद तो आ ही नहीं रहा। ये बस वहीं तक, उससे एक कम ही रख लो भली स्पीड। ठीक है? आंख बंद करें और स्टार्ट करें। इमीडिएटली महाबंद। रिलैक्स। टिल्ट योर हेड डाउन, ओपन द आईज। अपनी सुविधा अनुसार स्पीड बढ़ाते हम चले गए थे, और फिर जब था अपने लास्ट में हमने आरंभ किया। एक बार विश्राम आसन में आप रेस्ट करने पहले
बैठ जाए और समझे। देखिए, अब जो हमको वायवीय धारणा करनी है, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए जिसमें आपको ठीक लगे, सुविधा लगे, बैठ सकें आप। 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकें। या जब तक बता रहा हूं तब तक आप बैठ लें, फिर आप, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब करने लगे फिर अपना फाइनल पोज ले लें। देखिए, वायवीय धारणा का संबंध हमारे अनाहत चक्र से है। हृदय के पास जो है, ये आगे की स्थिति है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड में वहां पर। इसको वायवीय धारणा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संबंध हमारे कौन से तत्व से है? पंच तत्वों से हमारे शरीर में। हम नीचे के तो कर ही चुके हैं। यह है वाय वायु से, वायु तत्व से। अच्छा, कल रॉबिन आप उचित कह रहे थे। मेष मेष जो है ना, वो भेड़ ही है, हिरन नहीं है। लेकिन उसका भी स्वभाव जो है, उसका जंप करके इधर उधर उधर जाना है, स्वभाव सेम है। मन मतलब उस वाहन एक प्रतीक है, उसका उद्देश्य है कि उसका चलन कैसा है। तो उसका चलन ऐसे, मतलब वो चंचल स्वभाव का, इधर उधर जाना है उस पर। ये इसलिए सूर्य को वो जैसे जैसे जाएगा, जहां जाएगा उस अग्नि को वहां लेकर जाएगा। कल जो हमने बताए थे, उसके देवता कौन है? वो है रुद्र। जब हम ध्यान की उस धारणा की स्थिति में जाते हैं, कभी देवता का ध्यान भी करते हैं। उस देवता का ध्यान मतलब उस नाम से ही मतलब नहीं, उसके गुणों को कभी जहां जैसा आप उस पर मनन करते हैं उस समय। अब रुद्र का मतलब क्या समझते हैं? रुद्र शिव का वो रूप है जो थोड़ा रौद्र रूप होता है ना। तो उस इसलिए वहां पर अग्नि, रुद्र और उस भेड़ की चाल सब आपस में मैच करती है ना इस तरह से। तो आप शिव रुद्र रूप में शिव को जितना जानते हो, उस तरह से ध्यान कर सकते हो कभी उस समय, कभी वो और जो प्रतीक बताए। अब वायवीय धारणा में यहाँ बीज मंत्र क्या है आपका? यम, YAM, या के ऊपर बिंदी। पहली बात, यहाँ पर आपके देवता कौन है जिसको ध्यान करना है? नीचे सबसे पहले ब्रह्मा थे, नीचे वाले चक्र में। फिर उसमें कौन थे आपके? दूसरे वाले चक्र में आपके विष्णु, और फिर रुद्र थे। तीनों आपके प्रमुख देवता हो गए। अब यहाँ ध्यान करते हैं अनाहत चक्र में हम ईश्वर का। सर ये कौन है? ये कौन से भगवान है ईश्वर? वो गॉड तो एक ही है, ईश्वर एक है, उसके अलग अलग रूप है। यहाँ पर हम उसके सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले रूप का ध्यान ना करके ईश्वर को हम एक तत्व के रूप में, जैसे आप समझे निराकार रूप में, एक इस तरह से आप ध्यान करें, जिसको आपने कोई आइडेंटिटी टाइटल नहीं दी है। समझ रहे हो ना? एक विशेषण नहीं दिया है, एडजेक्टिव नहीं दिया है उसको, सिर्फ ईश्वर। ईश्वर रूप तो वो निराकार है, कोई रूप नहीं है उसका। उस तरह से ध्यान करोगे। बीज मंत्र यहाँ है। सर इस ये वायु का प्लेस है, तो सर हम हनुमान जी को याद नहीं कर सकते? देखिए, उन्होंने वायु को नियंत्रण करके ही तो उन्होंने आकाश गमन की स्थिति उस तरह से प्राप्त की थी उन्होंने। अगला जो हमारा आएगा विशुद्धि चक्र आकाश, तो उन्होंने तो उसका एप्लीकेशन करके कर दिया, कर दिया। तो कभी ऐसा ध्यान करना चाहें, कभी कर सकते हैं इन सब। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो जैसे हम 9 डेज कर रहे हैं, ये जिस तरह से है, इस तरह से 9 इनका कुछ और डिफरेंस भी हो सकता है, और तरह से भी कर सकते हैं, कभी करेंगे और तरीके से भी करेंगे। उद्देश्य अपनी शक्ति को हमें भटकाव से बचाते हुए ऊपर कैसे लेकर जाएं, उसके ये रास्ते हैं। एक ही क्वेश्चन करने को कई सॉल्व सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। पर्पस ये है कि प्रोसेस सही चीज के रिजल्ट लाते हुए अंत में हेंस प्रूफ सही रिजल्ट लिया है। गेटिंग पॉइंट? वो पर्पस है। तो उस स्थिति से एक व्यक्ति आगे अनुमान का विचार करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम उसको एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो बेटर है अभी आप उसी को ध्यान करें। आपने हनुमान जी को कनेक्ट किया क्यों? क्योंकि उससे जुड़ रहा था आपने, है ना। तो आपका इस तरह से सोचना गलत नहीं है, सही है। तो अभी हम ध्यान करेंगे क्या, कि त्रिकोण है, एक त्रिकोण है, तो उसका मतलब त्रिकोण बनता है ना प्रिज्म जैसा, उसका तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं समान है, एक ऊपर है, एक उसका एक एक बेस हो गया नीचे। दूसरे का क्या है? वो अधोमुख है, एक ऊर्ध्वमुख है, एक अधोमुख है। तो एक का पॉइंट नीचे, एक का ऊपर, तो दोनों की जो सतह है दोनों मिली हुई है। ठीक है ना, इस तरह से है प्रिज्म की तरह। लेकिन प्रिज्म नहीं है, एक त्रिकोण है केवल, मतलब एक शेप है। जैसे मैं यहीं की यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसा, ऐसे लाइन है। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के फ्लैट
अब उसके जहां जुड़े हुए हैं उसके बीचों बीच एक ज्योति का ध्यान करें। एक ज्योति है उस समय, अग्नि की ज्योति, जैसे दीपक जलता है ना, एक सिर्फ एक ज्योति है। और वो ज्योति जो है उसका, क्योंकि वो त्रिकोण की तरह है दो, तो लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे ऐसे उसका प्रकाश फैल रहा है ना, ऐसे अनुभव कर, बीच में ज्योति और वो चल रहा है। आप उस समय बीज मंत्र इनहेल के एक्सेल के समय बोले हैं, या इनहेल एक्सेल तीनों के समय, या होल्ड कर रहे हैं, होल्ड होल्ड अवश्य करें। देखिए हम ये सब चीजें जो बताते हैं, हम ये मानते हैं कि व्यक्ति जो पूर्ण से स्वस्थ है उस तरह से कर रहा है। किसी के हाई बीपी लो बीपी होता है तो उसको उस तरह से सलाह दी जाती है। तो अभी आप सब स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ब्रेथ को जितना होल्ड करने में अच्छा लगे उतना होल्ड अवश्य करें, होल्ड अवश्य करना है ना। उस समय भी बीज मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। बीज मंत्र आपका ध्यान नहीं जाए, आपका ध्यान कि सर मन को एक ही आलम्बन बहुत है, आपने इतनी सारी चीजें पकड़ा दी तो एक साथ में, तो क्या है, कभी आपका ध्यान ईश्वर पर चला गया, कभी बीज मंत्र पर चला गया, कभी उस ज्योति पर चला गया, कभी त्रिकोण पर चला गया, कभी उसकी चारों दिशाओं में फैल रही है उस पर चला। ठीक है। अब मैं आपको एक बात, ये तो मैंने बता दिया, एक बात और बताता हूँ। अनाहत चक्र का संबंध हमारी किस भाव से होता है? हमारे यहाँ पर भावना से, हमारे मन की भावनाओं से, कहते हैं ना, मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, हृदय ऐसे कहते हैं, होता तो ये अंतःकरण से है। तो हमारा एक होता है प्रेम और करुणा, और प्रेम और करुणा जो होता है ये शुद्ध रूप से ईश्वर के प्रति ही अभिव्यक्त होती है। जो प्रेम और करुणा का भाव है उसका केंद्र भी अनाहत चक्र है। इसके अलावा हमारा जो ईर्ष्या और क्रोध का भाव है वो भी, उसका भी केंद्र अनाहत चक्र है। तो पहली तो सकारात्मक भावना है और दूसरी नकारात्मक, दोनों का ही केंद्र अनाहत चक्र है। आप जब इसे करें, करना शुरू करें, पहले तो शुरू में तो क्या करना, बीज मंत्र पर ही ध्यान देना, बोलना बीज मंत्र। और कोई मन में जैसे भाव, अपने मन के भावों पर जाने दें कैसे आ रहे हैं, उनका टाइटल कैसा होता है, कहोगे कि ईर्ष्या का भाव है, या करुणा का, प्रेम का, या क्रोध का। क्रोध का तो संभावित संभावना इस समय तो है नहीं, है ना, कर रहे हैं। तो उनको हट जाने दें, मतलब आपको ना तो सकारात्मक और दोनों तरह के भावों से मुक्त होना, दोनों ही अभिव्यक्त, दोनों से मुक्त। इसीलिए तो यहाँ पर डाइटी कौन है, ईश्वर। ना तो हमने उनको ब्रह्म वाले सृष्टि वाला माना, ना उनका पालन करने वाला, ना उनको संहारक वाला, ईश्वर। तो यहाँ पर आप भावों से मुक्त होकर उस पर ध्यान इस तरह से आपको लाना। जैसे हनुमान जी के पास सिद्धि है, ऐसे धीरे धीरे आपके आपकी शरीर में दिव्य गुण आने लगते हैं दोनों, मतलब इनका ध्यान, इनको करने से। लेकिन अभी बात यह है कि हम बहुत छोटे लेवल के साधक हैं। हम कर तो रहे हैं, एक, हम बच्चे को कहें कि चलो आप स्टार्ट करो, अभी तीसरी क्लास के बच्चे को देखते हैं, सेवेंथ क्लास का देखो एक बार मैथ्स का क्वेश्चन, धीरे धीरे वो समझता है, कोशिश कर रही है। अभी हम परफेक्ट स्टेज पर नहीं, लेकिन इसका मतलब हम करने की कोशिश ही ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो करना है हमें, तो करते करते बेटर होते जाएंगे। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है कि हमारा जो प्राण है ना, 72,000 नाड़ियां हैं हमारी, सुशील। उनमें से प्रमुख नाड़ी तीन, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है। और सबसे प्रमुख तीन है, ईड़ा पिंगला। ईड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी। ईड़ा का ठंडा स्वभाव, पिंगला का गर्म स्वभाव। लेकिन ये दोनों ही, एक इसमें से किसी एक की तरफ चलने से हम, जैसे दिन और रात से समय व्यतीत होता है ना, काल व्यतीत होता है, ऐसे ही आयु व्यतीत होती है इनमें रहने से। जब आप सुषुम्ना में रहते हैं तो आप काल को नियंत्रण में लाते हो। सुषुम्ना में इन चक्रों के साथ हमारी जो साधना है, ये इवन इनकी नहीं, जो आसन करते हो ना, वो भी जो मैं बताता हूँ ऑर्नामेंटल क्या क्या है उसके आगे, चक्र आदि, अवेयरनेस वगैरह, वो भी आपके प्राण को इधर उधर से हटाकर सुषुम्ना में लाने का प्रयास होते हैं। अल्टीमेट पर्पज योग की सब क्रियाओं का, वॉट एवर, इवन प्यूरिफिकेशन टेक्निक, पूर्ण शंख प्रचलन आदि सभी, वो भी उद्देश्य प्राण को सुषुम्ना में चलाना है, सुषुम्ना में चलाना है, क्योंकि वहां आपकी समय पर आपकी विजय है, वहां पर, वहां परम आनंद है, एकता है ईश्वर से, वही गोल वही है।
यहाँ हम सूक्ष्म रूप से अनुभव कर रहे हैं उसको। तो उद्देश्य वो है उस मार्ग पर आगे बढ़ना। अब हम स्टार्ट करेंगे, कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लें, फिर उसके बाद जो मैंने बताया उस तरीके से करना शुरू कर देंगे। हमको 5 से 10 मिनट तक करते रहेंगे। जब मैं बोलूंगा कि ठीक है कंप्लीट हो गया, फिर हम इसको सेशन को एंड करेंगे। तो अभी चाहें तो पैरों को अभी और विश्राम देना चाहें दे सकते हो, जिससे कि आप 5-10 मिनट तक फाइनली कर सके। शुरू में आप वर्बली प्रोनाउंस कर सकते हो बीज मंत्र को, चलेगा। स्टार्टिंग में तो बेटर ही है कि बीज मंत्र पर ध्यान दें वर्बली, फिर धीरे धीरे वर्बली से मेंटली, मेंटली से ध्यान कॉन्शियसनेस, वो अलग अलग जो मैंने प्रतीक बताए उन पर ध्यान करते हुए, भावनाओं पर नियंत्रण को देखते हुए, ऐसे करते करते सूक्ष्मता की तरफ चलते जाएं। अपने उस अनुभव को भी, आनंद को देखते जाएं कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देंगे। अनाहत चक्र पर ध्यान ले आए, जो मैंने बताया स्ट्रक्चर जिस तरह का, उस पहले स्ट्रक्चर को एक एक करके बनाए। जैसे एक एक जो मैसन होता है ना, मिस्त्री होता है, जैसे एक एक करके अपना स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे आप जो मैंने बताया, एक एक उस चीज को पहले खड़ा करो, सब चीज को खड़ा कर दो वहां पर। अपने आपने अनाहत चक्र पर वो चीज क्रिएट कर दी है। फिर उसके हिसाब से जिसमें जाना चाहे उसमें जाएं, स्टार्टिंग विद बीज मंत्र, वर्बल प्रोनाउंसिएशन।
रिलैक्स। अपनी धारणा को अंतिम परिणति पर लाकर उन प्रतीक चिन्हों से, उच्चारण से धीरे धीरे मुक्त करें। सामान्य रूप से सांसों पर ध्यान देना है, आंखें बंद ही हैं। फिर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। applying on upper body। again middle। अनाहत चक्र जो आपका आगे का स्थान है वहां पर अच्छे से अप्लाई करें, थोड़ा समय दें। ऐसे ही वहां पीछे भी। यहाँ से एक बार और रब करें और लो। bring your palms near to eyes, open them gently। inhale, head up, simple। अच्छा, कलर के बारे में मैं बताना आपको भूल गया था। इसमें रंग जो इसका होता है धूम्र कलर, जैसे धुएं का कलर, जैसे मान लो धूप बत्ती जल रही हो, अगरबत्ती, ऐसा होता है। पॉल्यूशन वाला नहीं, मतलब अच्छा एक सात्विक ऐसा कलर है, ग्रे कलर, हल्का ग्रे जैसा ऐसा कलर भी ध्यान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ आप, मैं आपसे कह रहा था कि आप ईश्वर का ध्यान करें, एक बात। एक मैंने कहा कि आप ना सकारात्मक प्रेम और करुणा की भावना हो, उससे भी हटना है। क्रोध और ईर्ष्या की भावना, उससे भी हटना है। अब ये बातें कैसे, देखो सूक्ष्मता से आप समझे, और जब करने लगोगे ना अभ्यास इसका, और शाम को करना है इसका, तो आपको ये विदित होने लगेंगे अपने आप क्या अर्थ क्या है। किसी प्रयोजन से उस ईश्वर ने अपने को एक ही समय में ब्रह्म रूप से, सृष्टि के रूप में अपने को हम लोगों के लिए उत्पन्न किया। उसी ने ही फिर अपने को विष्णु रूप में किया, पालन करने के लिए, संगार के लिए रुद्र रूप में किया। अब आपकी साधना उच्च हो गई है, आपने इसको करके अब आप इन तीनों से निवृत्त, क्योंकि देखो वो है भी तो पृथ्वी जल अग्नि, इन तीनों से निवृत्त होकर वायु, वायु का फॉर्म देखिए क्या होता है। वायु यहाँ होगी, वायु को आपको जैसे इन तीनों से मुक्त हुए तो और वायु ईश्वर आपस में देखो मैच करते हैं नहीं करते हैं, है ना। अब कोई प्रयोजन नहीं रहा, ना निर्माण का, ना उस निर्मित का पालन का, ना अनवांटेड का आपको डिलीट करने का। अब तो आप निराकार में सबसे, अब उसको अनुभव करें आनंद को पहली बार, और वो वायु से मैच करता है, करता है, राइट। और इन भावनाओं से, प्रेम और करुणा से भी मुक्त करना है, और आपको दूसरे वाली ईर्ष्या और क्रोध से भी। इसका मतलब दोनों ही उत्पन्न आपके अंदर होती हैं। अब आप देखो, यदि आप किसी एक से जुड़ना नहीं चाहते, ध्यान से सुनना इस बात को, गहरी बात है। आप यदि दोनों से ही जुड़ना नहीं चाहें, क्या वो भी एक अवस्था होती है कि नहीं होती है। एक तो होता है, देखिए यूं सोचना कि मेरा झुकाव ज्यादा प्रेम करुणा की तरफ बना रहता हूं मैं, मेरा ईर्ष्या क्रोध होता नहीं। एक कहता है मेरे इधर ज्यादा रहता हूँ ईर्ष्या क्रोध, एक कहता है मेरा 50-50 रहता है, कोई रेशियो है। एक कहता है कि, मतलब इन जो मैंने एग्जाम्पल दिए 50-50 या ये वाले तीनों में, व्यक्ति एक तरफ वाला है, इनमें से एक तरफ वाला है, मतलब उसकी वही प्रवृत्ति है, समझ रहे हो आप। क्या एक ऐसी प्रवृत्ति भी हो सकती है जो व्यक्ति ऐसा हो कि मेरी इनमें से कोई भी नहीं है, मैं तो ऐसी प्रवृत्ति को अपने अंडर नियंत्रण में लेकर इंस्ट्रूमेंट की तरह काम में लेता हूं, संसार में अपने को सरवाइव करने के लिए या संसार का उद्धार करने के लिए इनको इंस्ट्रूमेंट की तरह काम में लेता हूं। मेरे लिए इन तीनों का ही मेरे निजी रूप से प्रयोग ही नहीं है, मैं तो बिना इनके मस्त रहता हूं, आनंद में रहता हूं। गेटिंग माई पॉइंट।
उस स्थिति को आप देखना चाहते हो, तो आप क्या बन गए यहाँ पर? दृष्टा बन गए कि मैं अब केंद्र में जाना चाहता हूँ। वो अल्टीमेटली वो कौन है? वो ऐसा व्यक्ति जो जो है ही नहीं, वो जहां से निकलती है वो, और वो उनमें उलझा भी नहीं है। जब चाहे जिसमें चला जाए अपनी मर्जी से। समझ रहे हो सुप्रिया? अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं क्रोध ईर्ष्या वाला हूं तो मुझे नहीं मालूम तो मैं वैसा बन जाता हूं। तो वास्तव में आप वही हो, क्योंकि आपका नियंत्रण आप तो वही हो, इसका मतलब। या मैं तो प्रेम करुणा में बहा रहता हूँ, बहा बहा बना रहता हूँ। इससे तो यदि सामान्य जीवन में प्रेम करुणा वाला बेटर है, लेकिन प्रेम करुणा अब यदि मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पर देख रहा है और लोग लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, मान नहीं रहे, और वो प्रेम करुणा में बना रहे, तो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर पाएगा क्या उस समय? बताइए। क्रोध करना उसके लिए आवश्यक है। तो एक तो ये हो जाए कि वो ऐसा जॉब करते करते वो घर पर जाए, हर बात पर अपने बच्चों से अपनी पत्नी से भी क्रोध ही करता रहे, तो बताओ क्या होगा? कि वो अपने उस काम की वजह से वैसा ही हो चुका है। वो अपने आप को, और एक पुलिस वाला है कि मैं अपना रोल प्ले करके आता हूँ, वहां खत्म बात। और अब यहाँ पर आकर वो बिल्कुल प्रेम प्रेम करुणा में हो जाता है, मतलब वो किसी तरह से था ही नहीं। वो तो यूज जैसा है वैसा है, बिल्कुल ऐसा, मतलब जीरो वाले फॉर्म में। तो अब आपको ईश्वर को, वायु को, उस बिना दोनों तरफ के भाव से मुक्त वाली अवस्था को जब आप दृष्टा बनकर देखने लगते हो सुशील, रॉबिन, सुप्रिया, उसका परिणाम ये होता है कि इस देखने मात्र से आपका उससे मुक्त होने की अवस्था शुरू हो जाती है, क्योंकि आप तत्व को देख रहे हो जिसमें से तीन स्थिति बनती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसको आप ऐसे समझ लो, आपने सुना होगा ना भाई, राक्षस और देवता, इस घटना को कई बार सुना होगा आपने। तो राक्षस और देवता दोनों के पिता एक ही थे, पता है आपको? कौन थे? ऋषि कश्यप। और माएँ अलग अलग थी, एक माँ से देवता और एक से राक्षस उत्पन्न हुए। तो अब जैसे मैंने ये बताया, एक माँ थी उनकी जिनसे कि राक्षस उत्पन्न हुए, एक से हुई देवता, और पिता एक ही थे। तो आपके मन में ये उत्कंठा हुई कि नहीं? हम अरे उन ऋषि कश्यप के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या कारण है कि वो ऋषि थे फिर भी दो तरह की क्यों हुई उनकी। मन में उत्कंठा हुई कि नहीं हुई? और यदि वो स्वयं थे, स्वयं किस प्रवृत्ति वाले थे, देवताओं वाली या राक्षस वाले थे? मन में इच्छा जागृत हुई कि नहीं हुई? बताओ सुप्रिया। यस। यही इच्छा आपकी मेरे अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति वाला मैं हो रहा हूं, या मैं इधर देवता वाला हो रहा हूं, कि मैं निर्मूल रूप से कौन हूं, कैसा है वो, इसीलिए ये इस अनाहत चक्र का धारणा का अभ्यास है। मैं उस निर्मूल अवस्था को, निराकार अवस्था को प्राप्त कर सकूं, समझ सकूं, और वहां पर आनंद है। और वही प्रोसेस यहाँ पर, इसलिए सुषुम्ना में नाड़ी का प्रवेश जो है अनाहत चक्र से ही प्रॉपर माना जाता है, यहाँ सुषुम्ना में प्रवेश होता है। तो जब आप ध्यान करें, जो ये डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको देखते हुए आप ध्यान करें। और आपका जब समय मिले, ऋषि कश्यप को भी एनालिसिस करके देखना, पता करना कौन है क्या है, तो थोड़ा और आपको जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। नमस्ते, सी यू टुमारो। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल एट द सेशन। ठीक है, हैव अ नाइस डे।